हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एस्टकम स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि फिजिक्स है, फिजिक्स की पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे। जान लीजिए BIMP क्वेश्चन को बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है, तो बहुत कम समय बचा है आप सभी के पास, इसलिए आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन सभी को तैयार कीजिए, क्योंकि आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी को तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको याद कीजिएगा, वरना आप मत याद कीजिएगा। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको सब तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको अंत में जो बताएंगे क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश मान लीजिए Q है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2L है। जो वैद्युत आवेश से क्या है? Q है, और जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है कितनी है? 2L है। के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, बहुत आसान शब्द है, समझिए। देखिए, वैद्युत आवेश Q जो है आवेश, और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, इन दोनों के क्या गुणनफल को, जो इन दोनों के गुणनफल के जो बराबर होता है वही हमारा क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। इसको देखिए स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। क्या? स्मॉल p से। अब इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पर P बराबर 2QL, यानी कि यहाँ पर कहा गया ना, देखिए 2L और Q इसके गुणनफल के क्या है? बराबर है। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका न्यूमेरिकल है। क्या? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपका देखिए इस तरह, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें हम आपसे बता दे रहे हैं एक। तो इसमें कह रहा है 1.5 यानी 1.5 गुणे 10 की पावर -3, यानी कि 1.5 गुणे 10 के पावर में -3 कूलम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे? देखिए, दिया है Q बराबर 1.5 गुणे 10 की पावर -3 कूलम्ब, ये आपका दिया है आवेश। क्या दिया है? आवेश। तो आवेश, और उसके बाद देखिए 2.25 ये आपका न्यूटन दिया। तो यहाँ पर जो आपका न्यूटन है, यानी कि ये आपका बल हो गया, बल कार्य करता है। तो बल यानी कि F है, F बराबर हो गया 2.25, ये आपका न्यूटन हो गया। उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका फार्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, E बराबर F/Q, ये फार्मूला होता है। तो देखिए, अब F का मान हमारा कितना दिया है? 2.25 दिया है, 2.25 ये दिया है। और जो आवेश है हमारा वो कितना है? 1.5 गुणे 10 की पावर में -3। अब यहाँ पर देखें तो देखिए, जो 10 की पावर -3 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हट जाएगा, यानी जो माइनस है ये हट जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर में 3। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर 10 के पावर में 3, यानी कि ये हो गया 1000, यानी कि 3 जीरो लगाएंगे 1000। 1000 का जब गुना इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 2250, यानी कि 2250। अब इसमें हम 1.5 का भाग देंगे तो आपका देखिए 1500 आएगा। क्या ना आएगा? 1500 आएगा। तो 1500 आएगा, इसमें से देखिए आपका जो है 1500 इसमें भाग देंगे। इसको आसान शब्द समझ लीजिए। देखिए, अब इसको आपको करना है, दशमलव हटाना, यहाँ पर दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, उसके 15 से इसे काट दीजिए, उसके आपका आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। यानी कि ये देखिए, ये आपका मात्रक क्या होता है? यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम्ब, यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब इसका हो जाएगा मात्रक। तो ये आ गया वैद्युत क्षेत्र का जो है तीव्रता का मान आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय क्या है? क्या? गॉस की प्रमेय आपका है। इसमें कह रहा है गॉस की प्रमेय क्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ है, उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, क्या? वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश जो होता है
आवेशों का क्या होता है 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी कि जो आवेश है इसका क्या होता है 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये आपका फार्मूला है। तो गॉस प्रमेय आप सभी को समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। देखिए आपका 1 या 2 नंबर में ये पूछेगा तो ये आप करेंगे, अगर आपका 5 नंबर में पूछेगा तो आपका ये देखिए इसका निगमन करने के लिए देता है। निगमन करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथे में कह रहा है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। क्या, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखना है। तो देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। कौन, वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी कि V जो है परीक्षण आवेश, क्या, परीक्षण आवेश जो Q0, परीक्षण आवेश को हम Q0 से दर्शाते हैं, को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी कि जो W कार्य कर रहा है उस तो तथा परीक्षण आवेश के जो मान की निष्पत्ति के क्या होता है, ये बराबर होता है। जो वैद्युत विभव है इसके निष्पत्ति के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया है V बराबर W/Q0। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए कार्य का मात्रक जूल हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या फिर इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। ये आपका दो मात्रक है, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। अब देखिए वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम होता है होगा, यानी कि जब ये वोल्ट भी है तो वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम भी होगा। तो देखिए जूल का जो होता है वो न्यूटन प्रति गुणे मीटर, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन गुणे मीटर। तो उसके बाद बटे में आपका देखिए कूलाम का एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड। उसके बाद देखिए न्यूटन का होता है मात्र किलोग्राम, क्या, न्यूटन का किलोग्राम मीटर। और देखिए ये आपका किलोग्राम मीटर सेकंड होता है, न्यूटन का जो है किलोग्राम मीटर गुणे आपका सेकंड पे -2, और ये मीटर अलग से लगा है तो मीटर को अलग लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एम्पियर है, नीचे एम्पियर और गुणे सेकंड। अब देखिए आगे, अभी जो किलोग्राम मीटर है और गुणे सेकंड पे -2। अब यहाँ पर देखिए 1 सेकंड यहाँ पर है, जो ये आपका देखिए यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -1, ऊपर गया माइनस हो गया। उसके बाद ये एम्पियर को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी एम्पियर में माइनस। और उसके बाद यहाँ पर 1 मीटर और लगा है। उसके बाद देखिए अब ये हमारा किलोग्राम यानी मास, यानी कि ये यम हो गया। अब ये यल यानी मीटर का यल होगा, देखिए मीटर एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी प्लस है एक पावर में, एक पावर इसमें एक पावर में, यानी कि यल पी स्क्वायर हो गया 2। अब टी पे यहाँ पर -2 है और यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर माइनस है, यानी कि जो सेकंड है इसका मात्रक टी, यानी कि टी से दर्शाते हैं, यानी कि टी हो गया, यानी टी पे -3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ये एम्पियर पे 1 है तो ये पे -1 हो गया। तो ये हो गया आपका वैद्युत विभव की परिभाषा और बीमा। तो आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका चौथा जो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन, क्या 1 नंबर में, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में ये जरूर पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। तो देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, क्या, अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखे। तो अक्षीय स्थिति में जो होता है, अक्षीय स्थिति में निगमन करने के लिए आता है डेरिवेशन, तो उस पर एक जो क्वेश्चन बनता है हमारा व्यंजक सूत्र, वही ये पूछ रहा है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का जो सूत्र होगा V बराबर 1/4πε0 K, और ये P/r², ये आपका वोल्ट। तो ये आपका फार्मूला होगा, इससे जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फार्मूले को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, क्या, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य। तो विभव प्रवणता आपको बताना है, इसका परिभाषा लिखना है। देखिए वैद्युत विभव की दिशा में जो विभव प्रवणता है उसे जानते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, वह किसी दिशा में जब दूरी की परिवर्तन हम करते हैं, जब उसकी दूरी की परिवर्तन करते हैं तो उसके साथ विभव परिवर्तन की जो दर होता है वो उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे विभव परिवर्तन का सूत्र हो गया विभव में परिवर्तन और बटे दूरी में परिवर्तन, तो ये आपको समझ में आ गया, विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन, ये फार्मूला है, इसे तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो इसमें आपका देखिए किसी दिष्ट धारा, कोई दिष्ट धारा है, वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा जो हो गया बीजगणितीय योग हो गया आई, यानी कि धारा, उसके बराबर में आपका जो इसका बीजगणितीय योग होगा वह शून्य हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। क्या, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या है, किसी आवेशवाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। क्या, वह अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में, क्या, एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। तो देखिए गतिशीलता, देखिए कोई आवेशवाहक है, वह गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में, क्या, एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, वैद्युत क्षेत्र को में उसके द्वारा प्रवाह किया, अपवाह वेग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। अब म्यू बराबर होता है VD/में E। ये आपका फार्मूला हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन है आपका लॉरेंज बल। क्या, लॉरेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंज बल क्या है, इसका सदिश रूप भी लिखना है आपको। तो देखिए लॉरेंज बल जो है क्या होता है, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। क्या, उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए जब कोई गतिमान आवेश हो वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करने लगता है तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगता है, बल। उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला है F बराबर QBV sin थीटा। तो ये हो गया। अब इसका सदिश रूप होगा तो ये आप जो है बल यानी कि इस पर लग जाएगा वेक्टर, यानी कि पावर में वेक्टर लग जाएगा, और सदिश यानी कि इसके बाद Q, ये V और V इस पर लग जाएगा आपका वेक्टर। तो ये हो जाएगा सदिश रूप, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके, लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए 1 नंबर में पूछेगा या फिर बहुविकल्पी में पूछ लेता है, ज़्यादातर आपके 1 नंबर में पूछता है। तो देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा x1 × x2 बराबर F1 F2। x1 क्या है, प्रथम फोकस से दूरी की वस्तु है। x2 है द्वितीय फोकस से दूरी वस्तु की जो है। ये इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका अंतर आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो अंतर क्या हमारा है, सेल तथा बैटरी में अंतर बताना है आपको। तो देखिए एक तरफ आप लिख लीजिए सेल, एक तरफ लिख लीजिए आप बैटरी। उसके बाद देखिए सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सेल है ये क्या है, उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लेकिन यहाँ पर बैटरी देखते हैं क्या है, बैटरी आमतौर पर सेलों का एक समूह है। क्या, बैटरी जो है आमतौर पर सेलों का क्या है, एक समूह है। यानी कि ये सेलों से मिलकर, बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर ये बना है बैटरी, यानी कि सेलों का क्या है, समूह है। उसके बाद सेल में देखते हैं दूसरा नंबर, एक सेल आमतौर पर हल्की होती है। क्या, जो एक सेल है वो आमतौर पर बहुत हल्की होती है। लेकिन बैटरी जो है, बैटरी में आमतौर पर कई सेल होते हैं, इस प्रकार इसका बड़ा आकार होता है। मैंने कहा ना जो सेल है वो कई बैटरियों का एक समूह है, यानी कि कई बैटरियों से मिलकर बना एक बैटरी समूह है जो एक इसका, इसी कारण इसका जो आकार है बहुत बड़ा होता है। उसके बाद देखें इसमें सेल में तीसरा देखते हैं, तीसरा है सेल आमतौर पर सस्ते होते हैं। क्या, जो सेल हैं आमतौर पर क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। लेकिन बैटरियाँ देख लेते हैं, बैटरियाँ बहुत महंगी होती हैं। क्या, बैटरियाँ जो हैं बहुत महंगी होती हैं। उसके बाद सेल में हमारा चौथा नंबर है, एक सेल कम समय के लिए, क्या, एक सेल जो है कम समय के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। जो सेल है वह कम समय के लिए बिजली की आपूर्ति कर सकता है। लेकिन जो बैटरी है वह एक लंबे समय तक, क्या, बैटरी जो है, एक बैटरी जो है लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका एक है, ये आपका सेल है, अब ये आपका बैटरी इतना बड़ा है, अब इसमें आपका कई सेल मिलकर बने, तो ये आपका ज़्यादा चलेगा या फिर ये चलेगा। तो आपका जो ज़्यादा है वही आपका चलेगा ना। हाँ, तो ये समझ जाइए। तो ये आपका सेल और बैटरी है, इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट्स कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा।
उसके बाद हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? 3 नंबर में। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसे नोट्स कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कूलाम का नियम क्या है। तो इस तरह लिखना है, इस नियम के अनुसार जब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा परिकर्षण, यानी कि दो आवेश हैं, उनके अंदर लगने वाला एक धनावेश एक ऋणावेश, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्या बल उन आवेशों की मात्राओं के क्या गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका हो गया कूलाम का नियम। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला भी है, फार्मूला आपको तैयार कर लेना है। यह बराबर अपान में 4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक क्या, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं आप सभी को हम बता रहे हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, किसी परिपथ में क्या, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। कोई परिपथ है, उसमें आवेश को प्रवाहित करना है, उसमें जो है बैटरी के द्वारा हम प्रवाहित करेंगे ऊर्जा को, तो उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इतना समझ लीजिए सिंपल फॉर्म में। इसे हम ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे? कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई बराबर होता है W/Q, ये आपका फार्मूला होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। और हम देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखे हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए, जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, जब किसी चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जब कोई चालक विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, तो वह जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है Q/T, ये इसका फार्मूला है। इसे तैयार कर लीजिए, विद्युत धारा का आई बराबर Q/T। इस पर न्यूमेरिकल आपको पूछेगा जरूर। उसके बाद चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्या? विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध अथवा रुकावट को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में है ये इसका उत्तर। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध अथवा रुकावट को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल R बराबर V/I। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने आप सभी को टोटल 15 क्वेश्चन बताए। कितने? टोटल 15 क्वेश्चन। तो आप सभी को अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।